Welcome to Shipment Portal. Dear exporters, this video will help you to fill the form on Shipment Portal. So हम लोग फर्स्ट लॉगिन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन करना है जो आपको व्रिक शिपमेंट टीम प्रोवाइड करती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग पहले यहाँ पे लॉगिन आईडी अपना और पासवर्ड मेंशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। वंस आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग अपना माय अकाउंट में जाएंगे। माय अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन दिस तो आपका ये फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 करके। देयर आर टोटल 47 पॉइंट्स। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा फॉर्म फिल करते हुए जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू कि किस फील्ड में क्या आपको फिल करना है एंड कैसे फिल करना है। ओके, सो हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी आपको शिपमेंट टीम ही देगी। आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ईपीसीएच, वहाँ से एप्लीकेशन हमारे पास आती है, तो हम लोग आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल शेयर करते हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी एंड पॉइंट नंबर 3 बैच नंबर उसमें मेंशन होता है। तो वही एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर डाल रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी एप्लीकेशन आईडी और बैच नंबर। सो एक रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर के समझाने के लिए जस्ट। सेकेंड नंबर इज इनवॉइस नंबर। आप सभी जब अप्लाई करते हैं तो आपका एक इनवॉइस नंबर होता है, वही इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABC 1 2 3। थर्ड इज बैच नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैच नंबर आपको एप्लीकेशन आईडी के साथ विक शिपमेंट से मिलेगा। मेल में आपको आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट मेल आएगा, उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी एंड बैच नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक नंबर जो मिलेगा वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस। आपने ये 3 पॉइंट्स फिल किए। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4 इज लोकेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीमाइसेस एंड कस्टम। द राइट ऑप्शन इज प्रीमाइसेस। यहाँ पे आपको प्रीमाइसेस ही टिक करना है बिकॉज जब तक आपका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आता है, जब तक शिपमेंट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता, आपका जो गुड्स है वो आपके प्रीमाइसेस में ही होना चाहिए। इन सम केसेस इट वुड बी इन कस्टम, बट वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको राइट ऑप्शन जो है वो प्रीमाइसेस है, आपको वही टिक करना है। नाउ पॉइंट नंबर 5 है स्पीसीज नेम। यहाँ पे आपको दो स्पीसीज के ऑप्शन दिए गए हैं, डल्बर्जिया शिशु एंड डल्बर्जिया लेटिफोलिया। अगर आप शिशु के लिए सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आप शिशु टिक करेंगे एंड आगे के डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे। अगर आप लेटिफोलिया लेते हैं तो आप लेटिफोलिया टिक करेंगे। उसमें आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, दैट इज एलपीसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे एलपीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम लोगों ने लगाया है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी सबमिट करना है। यहाँ पे आपको उसका वैलिडिटी मेंशन करना है। यहाँ पे एलपीसी सर्टिफिकेट का नंबर आपको मेंशन करना है एंड यहाँ पे जिस भी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको इशू किया है उसका आपको नाम मेंशन करना है। अगर आप शिशु करते हैं तो आप आगे के फील्ड्स ये कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 6 में पूछा गया है, फॉर्म ई का आपसे पूछा गया है कि आई हैव वैलिड कॉपी ऑफ फॉर्म ई अवेलेबल। यहाँ पे आपको इसको राइट टिक करना है। आप आगे तभी बढ़िएगा जब आपके पास फॉर्म ई अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो आप पहले वो फॉर्म ई बनवाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो अभी हमने फर्स्ट टू सिक्स्थ हमने सारे पॉइंट्स फिल कर दिए। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे के स्टेप्स, आगे के पॉइंट्स अभी हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, नेक्स्ट एंड सेव एंड कंटिन्यू लेटर। अगर आप आगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आप अभी फिल करना चाहते हैं, कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अगर आपको ये बाद में कंटिन्यू करना है, कुछ टाइम बाद कंटिन्यू करना है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लिक करती हूँ एंड आगे के स्टेप्स आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, हम लोग पॉइंट नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना फॉर्म। नाउ पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, वृक्ष सर्टिफिकेट कोड। पॉइंट नंबर 7 में आपसे आपका जो 4 डिजिट का वृक्ष सर्टिफिकेट कोड होता है वो मांगा गया है। यहाँ पे आप वो कोड फिल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 0122। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7 इज नेम ऑफ एप्लीकेंट कंपनी। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको वृक्ष कोड फिल करना है। यहाँ पे आपको वैलिडिटी उसका फिल करना है, टिक करना है कि वो वैलिड है। एक्चुअली ये डिटेल्स आपके ऑटोमेटेड रहेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स फिल करेंगे वही आपके यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ डमी वीडियो। तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स ऑटोमेटेड फिल आ गई है अपने आप से, जैसे आपका कंपनी नेम, वृक्ष कोड, वैलिडिटी, उसका वैलिडिटी स्टेटस एंड उसका वैलिडिटी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 12 इज सर्टिफिकेट शिपिंग एड्रेस।
अगर आपके दो एड्रेस हमारे साथ रजिस्टर्ड है एंड आपको जिस ये वाला जो सर्टिफिकेट है जिसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ये आपको जिस भी एड्रेस पे चाहिए तो आप वही क्लिक करेंगे, एड्रेस वन एंड एड्रेस टू। और अगर आपका एक ही है तो वो एड्रेस वन ही रहेगा ऑब्वियस, तो आप वो टिक करेंगे एंड आपका वो ऑटोमेटेड आ जाएगा, बिकॉज आपने उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर दिया था। वो आपको हर बार हर फ्रेश एप्लीकेशन के साथ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको जस्ट फिल करनी होगी, जैसे पॉइंट नंबर 13, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। आपकी कंपनी के जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन हैं जो शिपमेंट के लिए डील करते हैं, उनका आप यहाँ पे नाम डालेंगे। सपोज मैंने ये एक एग्जांपल के लिए फिल किया है यहाँ पे डिटेल। उसके बाद आपका आईईसी कोड वो भी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको फिल किया था। आपका जीएसटी भी आ जाएगा एंड आपका ईमेल भी आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 इज नेचर ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट। तो आपका जो भी आपका है कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर टिक कीजिएगा, मर्चेंट है तो मर्चेंट टिक कीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अभी हम लोगों का 17 पॉइंट तक फिल हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ओके, तो 17 तक हम लोग फिल कर चुके हैं। नाउ पॉइंट नंबर 18 इज नेम ऑफ इम्पोर्टर्स कंपनी। आपके जो भी इम्पोर्टर हैं आपको यहाँ पे उनका डिटेल फिल करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए फिल कर देती हूँ कुछ भी। आपको उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जो भी उनका एड्रेस है वो बहुत ही केयरफुली आप फिल करेंगे, बिकॉज ये डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट पे आती है। यहाँ से आप जो भी कंट्री है वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 इज कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। आपके इम्पोर्टर जो हैं, आपके जो बायर हैं, उनके यहाँ के जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है आप उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप उनका ईमेल यहाँ पे डालेंगे। एंड आप जब ये पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ओके, तो 22 तक हम लोग फिल कर चुके हैं। अभी हम लोग आए हैं पॉइंट नंबर 23 पे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपका जो भी है, कमर्शियल है तो कमर्शियल टिक करेंगे। अगर एनी अदर है तो आप यहाँ पे अपना उसका पर्पस आप लिखेंगे, रीज़न आप लिखेंगे कि आपने क्यों किया है। बाकी आप कमर्शियल यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 24 इज प्रोडक्ट कैटेगरी। आपके इनवॉइस में जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर आइटम है तो आप वो डालेंगे, हैंडीक्राफ्ट डेकोरेटिव आइटम है तो आप वो डालेंगे। जो भी आपको टिक करना है, आपका जो भी कैटेगरी आप वो यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद आपने जिस भी मोड में अप्लाई किया है अपना सर्टिफिकेट, नॉर्मल या एक्सप्रेस, वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन नंबर। अगर आप एलपीसी के लिए कर रहे हैं, अगर आप रोजवुड के लिए कर रहे हैं, लेटिफोलिया के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन नंबर डालेंगे। शीशम के लिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ पॉइंट नंबर 26 इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ शिपमेंट डिस्पैच। अगर आप जिस भी डेट में अप्लाई कर रहे हैं आप उससे आगे की कोई डेट डालेंगे जब आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपना शिपमेंट तब तक डिस्पैच करेंगे, तो वो आप यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका इनवॉइस है उसका इनवॉइस वैल्यू है वो जिस भी करेंसी में है आप वो करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अपना इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पे उस टाइम पे इस करेंसी का जो भी रेट चल रहा है आप वो यहाँ पे डाल देंगे। वो ऑटोमेटेड आपका आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी डेस्टिनेशन पोर्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर्स में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, फुल कंटेनर कंटेनर एंड पार्शियल। तो आपका कंटेनर अगर फुल है तो आप फुल सिलेक्ट करेंगे, अगर हाफ फिल्ड है तो आप पार्शियल फिल करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 33 इज नेचर ऑफ आइटम्स, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपके इनवॉइस में जितने भी नंबर ऑफ आइटम हैं, 2, 3, 4, 10, 20, आप वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद
आपके टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं इंक्लूडिंग शीशम मैंगो सब कुछ, ये जो डिटेल है पॉइंट नंबर 33 एंड 34 एंड 35 एंड 36, यहाँ पे आपको पूरे इनवॉइस का डिटेल फिल करना है, नॉट ओनली शीशम, आपको पूरे इनवॉइस का फिल करना है। यहाँ पे आप अपने टोटल नंबर ऑफ पीसेस फिल करेंगे, जैसे मैं 20 यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाल रही हूँ 20। अगर आपके सेट्स हैं, अगर आपके इनवॉइस में पीसेस के साथ सेट्स भी हैं तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट करेंगे एंड नंबर ऑफ सेट्स मेंशन करेंगे। अगर आपके सेट्स नहीं है तो आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 36 इज कंसाइनमेंट नेट वेट, आपके इनवॉइस का जो भी नेट वेट है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नाउ पॉइंट नंबर 37 इज ऑरिजिन ऑफ स्पेसिमेन। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वाइल्ड, कॉन्फिस्केटेड एंड आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड। तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड ही चूज करना है, बाकी के ऑप्शंस भी हो सकते हैं बट इन डिफरेंट केसेस वो एक अलग फिर प्रोसेस हो जाएगा आपको, बट द राइट ऑप्शन इज आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड, तो आप वही चूज करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 38 इज डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेसिमेन। तो आपके जो सप्लायर बिल्स हैं उसमें जो आपका ओरिजिन बिल है उसका आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे। आपके पास जब बिल्स होंगे तो उन पे जो डेट मेंशन होगी आप वही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कोई भी डेट अभी सिलेक्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 23/11/2022। नाउ पॉइंट नंबर 39 इज प्लीज स्पेसिफाई द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एक्विजिशन ऑफ स्पेसिमेन। तो आपका जिस बिल का आप डेट यहाँ पे डालेंगे उस ही बिल का आप यहाँ पे प्लेस मेंशन करेंगे, सिटी एंड स्टेट नेम। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देती हूँ, दिल्ली एंड दिल्ली। नाउ पॉइंट नंबर 40 इज कंसाइनी एड्रेस। यहाँ पे आपसे आपके कंसाइनी के एड्रेस के बारे में पूछा गया है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, सिलेक्ट इफ कंसाइनी एड्रेस इज सेम एज इम्पोर्टेड एड्रेस। अगर आपका इम्पोर्टेड एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया था एंड आपका कंसाइनी एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक की करेंगे तो वो आपको वापस से उसको एंटर नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपका कंसाइनी एड्रेस अलग है फ्रॉम योर इम्पोर्टेड एड्रेस तो आपको वो यहाँ पे कंप्लीट फिल करना होगा। Now, come to the next point. Point number 41. Number of product in each invoice along with number of discrete pieces of each product. द पॉइंट नंबर 41 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसको फिल करेंगे तो आप बहुत केयरफुली इसको फिल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको आपके इन्वॉइस में जितने भी शीशम आइटम्स हैं, जो भी शीशम प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, इंक्लूडिंग द डायमेंशंस, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, द फोटोग्राफ्स, नंबर ऑफ पीसेज, रॉ मटेरियल, टोटल वुड एंड कन्वर्जन फैक्टर। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको किस कॉलम में क्या आपको फिल करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट आईडी। आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका एक इंडिविजुअल, हर प्रोडक्ट का आप एक यूनिक आईडी उसको देते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो भी नाम है, चेयर, टेबल, जो भी आपने उसको एक नाम दिया हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे चेयर डाल देती हूँ, तो यहाँ पे आपको उस चेयर का डायमेंशन फिल करना है। तो यहाँ पे आपको जो डायमेंशन फिल करना है वो आपको 333 डिजिट्स में करना है। सपोज आपकी जो चेयर है उसका डायमेंशन इज 26 20 26। ओके, तो आप उसको कैसे फिल करेंगे, 0 2 6 0 2 0 एंड 0 2 6। तो आप उसको इस तरह से फिल कर पाएंगे। अगर आप उसको सिर्फ 26 20 और 26 करेंगे तो वो यहाँ पे उसको नहीं सेव करेगा, वो आपको एरर शो करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे 0 ज़रूर लगाना है, उसको 3 डिजिट में आपको उसको करना है। अब डायमेंशन सिर्फ 2 है तो आप उसको, अगर डायमेंशन सिर्फ 2 है तो आपको उसको 0 0 2 करना पड़ेगा, 0 0 2 करना पड़ेगा, तभी वो उसको लेगा। अगर आप उसको सिर्फ 2 रहने देंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं फॉर्म, यहीं पे आपको एरर शो करेगा। ओके, नाउ पॉइंट नेक्स्ट इज फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको उस प्रोडक्ट की फ़ोटो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आप एंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे आप फ़ोटो नहीं अटैच करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं चलेगा, यहीं पे एरर शो करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक अटैचमेंट लगाना ज़रूर है। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल कोई अटैचमेंट लगा दूँगी, बिकॉज तभी मैं इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल लगा देती हूँ। ओके,
नाउ आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, 2, 3, उसके अंदर आपके कितने नंबर ऑफ पीसेज हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज आपके जो चेयर है उसके 20 पीसेज है, आप यहाँ पे 20 मेंशन। नाउ इन दिस कॉलम यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल फिल करना है इन बोथ द यूनिट CFT एंड केजी। तो आपने जो 20 पीसेस है उनको बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया वो आपको लिखना है, CFT में भी और केजी में भी। फॉर एग्जांपल मैंने 20 पीसेस बनाने के लिए 2 CFT वुड यूज़ किया और 1 CFT में मैं 10 केजीज लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 20 केजीज। तो मेरा 2 CFT और केजी में मैंने उसको लिखा 20। उसके बाद टोटल डिक्लेयर गुड ही इज कि 20 केजीज में से आपके कितने केजी वुड में ये प्रोडक्ट बन गए हैं, सारे पीसेस बन गए हैं सारे। और बिकॉज जितना आप रॉ मटेरियल लेते हैं उतना ही कंज्यूम नहीं होता है, उसमें से कुछ परसेंट वेस्टेज भी होता है इन सम प्रोडक्ट्स, कुछ ज़्यादा होता है इन सम प्रोडक्ट्स, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो हम लोगों को टोटल वुड में लिखना है कि 20 में से कितने केजी में वो प्रोडक्ट जो है, जो पीसेज हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। तो सपोज 20, मैं 50-50 यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के लिए करके दिखा रही हूँ। तो मेरा जो टोटल वुड है वो 1 CFT हो गया और केजी में वो 10 केजी हो गया। तो 20, अब जो भी डिफरेंस इनमें आएगा रॉ मटेरियल और टोटल वुड में, वो मैं अपना कन्वर्जन में मेंशन करूँगी। कन्वर्जन फैक्टर में आपको या तो आप रेशियो में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप जो इनका सब्ट्रैक्शन रहेगा, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 1 CFT वेस्टेज हो गया बिकॉज मैंने 2 CFT रॉ मटेरियल लिया था और बन के जो मेरा तैयार हुआ है 1 CFT में हुआ है, तो मेरा 1 CFT वेस्टेज हो गया। यहाँ पे मैंने 20 केजी रॉ मटेरियल लिया था और मेरा 10 केजीज में बन के तैयार हो गया, तो यहाँ पे मेरा 10 केजी वेस्टेज हो गया। अब अगर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मोर देन 1 है, कि आपका चेयर भी है, आपका टेबल भी है, आपका बेड भी है, आपका अलमीरा भी है, तो आप यहाँ से प्लस करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आप यहाँ से प्लस करेंगे, फिर आप उस पूरा रॉ मटेरियल का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। रॉ मटेरियल, टोटल वुड एंड कन्वर्जन फैक्टर, ऐसे करते हुए आपको अपने जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके शीशम के, उन सब का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका जो भी आपने यहाँ पे वेट मेंशन करेंगे, आप रॉ मटेरियल टोटल वो डिक्लेयर्ड, वो आपका यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा खुद से ही, आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका शीशम वेट आ जाएगा टोटल, आपके कंसाइनमेंट में कितना शीशम वेट यूज़ हुआ है, कितना शीशम वुड यूज़ हुआ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना रॉ मटेरियल आपका यूज़ हुआ है वो आपका यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। तो अभी मैंने एक ही प्रोडक्ट आपको फिल करके दिखाया है। जब आप मोर देन 1 करेंगे, 5, 10, 20 जितना भी आप करेंगे, सबका टोटल होके यहाँ पे आपका वेट आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 42 इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ऑफ परचेज हार्वेस्ट डॉक्यूमेंट। अब आपके जितने भी सप्लायर बिल्स हैं, जो भी आपके COC HLL डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप फर्स्ट क्या डालेंगे, आप कहाँ से चेन स्टार्ट कर रहे हैं, आप या तो फार्मर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, फार्मर, फॉरेस्ट, या जो भी है आपका स्टेट डेवलपमेंट कॉर्प बिल, या फिर आप जो आपका जो सप्लायर है आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो आपके ऊपर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सप्लायर बिल डाला है, तो मैं जो सप्लायर हैं उनका, वो क्या है, मेरे सप्लायर 1 है। अब मैं उनका यहाँ पे जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जो भी मेरे पास स्कैन कॉपी है उनके बिल की, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। उसके बाद उस बिल पे जो रेफरेंस नंबर होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उस बिल पे जो डेट होगी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। फॉर एग्जांपल मैं एक सैम्पल यहाँ पे डाल देती हूँ। या अगर आप फिर आप अपना आगे का नेक्स्ट बिल आपका जो होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे सेम, आपको जैसे नेक्स्ट अटैचमेंट डालना तो आपने यहाँ पे प्लस क्लिक किया था, यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे, हम यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं अपना सेकंड जो भी मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा,
ई वे बिल होगा या फिर सब सप्लायर बिल होगा या फिर सॉमिल लाइसेंस होगा, मैं वो यहाँ पे क्लिक कर लूँगी। उसके बाद में वो मेरा सप्लायर 2 है या सप्लायर 1 ही है, जो भी है मैं वो मेंशन करूँगी। उसके बाद मैं सेम वो फाइल यहाँ पे मेंशन करूँगी जो भी आपका है, फिर उसका जो भी रेफरेंस नंबर है वो मैं मेंशन करूँगी और जो भी उसके ऊपर डेट है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। ऐसा करते हुए आपको अपने पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जहाँ से आपने जो परचेज स्टार्ट किया है वहाँ से लेके टिल ऑरिजिन तक के बिल्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं, इंक्लूडिंग सॉमिल लाइसेंस एंड स्टॉक रजिस्टर। उसके बाद पॉइंट नंबर 43 इज ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स। अब आपके ये जो सीओसी थी उसमें आपके जो भी ट्रांजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे। ट्रांजिट पास, वेट परमिट या फिर वे ब्रिज या फिर सेल्स टैक्स या फिर कमर्शियल टैक्स परमिट, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो सेम आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आप यहाँ पे लगा रहे हैं, वो आपका सप्लायर 1 का है, 2 का है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वो फाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालेंगे एंड उस बिल पे जो डेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो वही आप प्लस करके दूसरा अटैचमेंट लगाएंगे और अगर एक ही है तो आप उसको सिंगल रहने देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 44 इज़ योर पैकिंग लिस्ट। आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आप एक अपना पैकिंग लिस्ट मेंटेन करते हैं, आप एक पैकिंग लिस्ट अपना बनाते हैं, वही पैकिंग लिस्ट आप यहाँ पे अटैच करेंगे। मैं सैम्पल आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। एंड अगर आपने जो फाइल अटैच किया है वो मोर देन 5 MB है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज़ कम कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पोर्टल पे सिर्फ 5 MB का फाइल साइज़ ही यहाँ पे अपलोड होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो आप उसको यहाँ पे कंप्रेस करके उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 45 इज़ एक्सपोर्टर इनवॉइस। आपका जो भी इनवॉइस है, आपके जो इनवॉइस है, इनवॉइस लिस्ट है, आपका इनवॉइस शीट है, आप उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। एंड सेम एज अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर वो मोर देन 5 MB है तो उसको आपको कंप्रेस करके काम करना होगा, और अगर वो 5 MB है तो ये अपने आप से उसको अपलोड कर लेगा, उसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। अब हमने ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे फिल कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और आगे के पॉइंट्स फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। ओके, यस, वन मोर थिंग, अगर आपका कोई भी पार्ट इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे वो नेक्स्ट नहीं लेगा, आपको इसी पेज पे रखेगा और आपको एक एरर शो करेगा, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद योर सबमिशन, प्लीज़ रिव्यू द फील्ड्स बिलो। तो आपको वो फील्ड्स एक बार दोबारा से चेक करने होंगे, जिस भी फील्ड में इशू होगा वो आपको रेड होके शो हो जाएगा। ओके, तो मेरा 41 टेबल में इशू है, ये इसलिए रेड हो गया है, तो इसको मुझे करेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे डायमेंशंस मैंने फिल किया था बट समहाउ वो यहाँ से मिस हो गया है, तो मैं यहाँ पे उनको वापस से एक बार फिल कर देती हूँ। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट करने का ट्राई करती हूँ। ओके, तो अभी हमारे जो 45 तक पॉइंट्स थे वो सबमिट हो गए हैं। अब हम आगे के पॉइंट्स फिल करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। नाउ पॉइंट नंबर 46 इज प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फॉर्म ई। जो हमने फर्स्ट पॉइंट नंबर 6 पे हमने क्लिक किया था कि यस आई हैव अ वैलिड कॉपी ऑफ फॉर्म ई, वही फॉर्म ई हम लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं आपको वही एक सैम्पल अटैच कर देती हूँ, बिकॉज अगर अटैच नहीं करूँगी तो ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। अगर फाइल 5 MB की है तो वो इजीली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, बट अगर फाइल साइज मोर देन 5 MB है तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करके कंप्रेस करना होगा। नाउ पॉइंट नंबर 47 इज प्लीज अपलोड सर्विस एग्रीमेंट। आप लोगों को जो हमारी साइड से एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ब्रिक शिपमेंट की साइड से आपको जो एक्नॉलेजमेंट मेल जाता है, जिसमें आपको बैच नंबर मिलता है, एप्लीकेशन आईडी मिलता है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट मिलते हैं कि वो आपको आगे अटैच करने हैं। उसमें आपको फॉर्म ई का भी मिलता है, सैम्पल मिलता है फॉर्म ई का कि हाउ टू फिल फॉर्म ई, क्या फॉर्मेट होता है उसको। उसमें आपको एक सर्विस एग्रीमेंट भी मिलता है जो आपको साइन करके फिल करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आप वो सर्विस एग्रीमेंट फिल करेंगे
अटैच करेंगे। ओके, सो हमारा ये अटैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, उसके बाद आई एग्री करेंगे। यहाँ पे कैप्चा दिया गया है जिसको आप ऐड करके यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे एंड इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ओके, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है, 100% कंप्लीट हो गया है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने किया था एंड वो सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपको इस तरह से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डियर एक्सपोर्टर, थैंक यू फॉर सबमिटिंग यू रिक्श एप्लीकेशन, दिस इनवॉइस नंबर दिस एंड रेफरेंस नंबर। जो भी आप डालेंगे वही यहाँ पे आएगा, बिकॉज मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ कुछ नंबर ऐसे ही डाल दिया था रैंडम, तो इस तरह से वो आया। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब आपका जो स्टेटस है, अब आपने सबमिट कर दिया उसको, अब आप उसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक करते रहेंगे उस एप्लीकेशन का, कि वो किस प्रोसेस में है, टीआर में है, फिजिकल वेरिफिकेशन में है, या परमिट नंबर इशू में है, या प्रोसेस हो गया है, वो आप यहाँ से चेक करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।